ओम शांति। 19 अप्रैल 2020। भगवान उवाच। विशाल बुद्धि की निशानी। मुरली का टाइटल है विशाल बुद्धि की निशानी क्या है। आज सर्वस्नेही, सहयोगी और सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। आज सर्वस्नेही, सहयोगी और सहज योगी बच्चों से, वो बच्चे जो सब को स्नेह करते हैं, आत्मिक और रूहानिक स्नेह, और सब उनको भी करते हैं। सहयोगी जो बाप के कार्य में सदा सहयोगी है। सहज योगी जिनको योग में मेहनत नहीं है, एकदम प्यार है बाबा से, तो प्यार होने के कारण याद आती रहती है। तो ऐसे बच्चों से आज स्नेह के सागर, जो सागर है स्नेह का, सर्व खजानों के विधाता, विधाता वो होता है जो किस चीज़ को कैसे प्राप्त किया जाए उसकी विधि सिखाता है। सर्व खजानों को कैसे प्राप्त किया जाए उसकी विधि बताने वाला या विधि सिखाने वाला विधाता। वरदाता बाप, वरदाता वो जो एकदम जैसे वरदान दे दे, कोई मेहनत न लगे किसी चीज़ की, जैसे गिफ्ट के रूप में मिली हुई है। वरदान जैसे कि गिफ्ट है। तो इस रूप में आज बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। तो आज कौन और किससे मिलने आए हैं उसका स्वरूप या वो अनुभव हमें करना है। आज सर्वस्नेही, सहयोगी, सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं बच्चे, सारे कल्प में, बाबा कह रहे हैं ऐसा रूहानी मिलन अर्थात रूहों का मिलन, स्नेह का मिलन विचित्र है। विचित्र माना अनोखा है। दुनिया में ऐसा प्यार से मिलन, और वो भी आत्मा का आत्मा से मिलन, आत्मा का आत्मा के प्रति रूहानी दृष्टि, और वो भी छोड़ो, सबसे बड़ा मिलन तो आत्मा का परमात्मा से मिलन। जन्मों जन्म से आत्मा जिसकी प्यासी होती है, ऐसा बाप और बच्चा जब मिलते हैं, ऐसा मिलन बहुत विचित्र मिलन है। और ऐसा मेला का होता है जहाँ पे मिलन होता है। मिलन जहाँ पे होता है उसको मेला कहा जाता है। इसीलिए दुनिया में जहाँ भी दो नदियाँ मिलती हैं या सागर में नदी मिलती है तो वहाँ पे मेले लगते हैं। तो इसलिए ऐसा
मिलन, ऐसा रूहानी जो मिलन है वो केवल इस संगम पर अभी होता है और कभी भी नहीं होता। कल्प में कल्प होता है पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक का पूरा एक साइकिल को कल्प कहते हैं। तो पूरे कल्प में सिर्फ इस समय, अंतिम समय में संगम युग माना, जब कलयुग और सतयुग का बीच का समय है, जब कलयुग बदल कर सतयुग आ रहा है, केवल उस समय ऐसा मिलन होता है। तो यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को ही इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। बाबा कह रहे बच्चे, ये जो विशेष संगम युग है, जैसे कि वरदानी समय है, जब आत्मा और परमात्मा का आत्मिक रूप से मिलन होता है, स्नेह का मिलन। और इसी वरदानी समय पर जब आत्मा वरदानों से भरपूर होती है अपने बाप द्वारा, तो इस वरदानी समय पर वरदाता बाप माना, जो वरदान देने वाला बाप है, वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे, वरदान प्राप्त करने वाले बच्चे इस अविनाशी वरदान को, कौन सा अविनाशी वरदान? इस रूहानी स्नेह का वरदान। और अविनाशी क्यों है? क्योंकि बस एक बार भी दिल से बाबा कहा या उसके प्रेम का अनुभव किया तो वो अनुभव मिटता नहीं आत्मा के दिल से, और उसकी जो प्राप्ति होती है वो भी 21 जन्मों तक ज़रूर मिलती है। बाबा ने कहा है, जो दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहता है वो सतयुग में ज़रूर आता है। दिल से बाबा कहना सतयुग में एंट्री हो गई। फिर पुरुषार्थ कर जो जितना पढ़ाई करता है उस अनुसार पोजीशन मतलब पद प्राप्त करता है। तो इस संगम युग को रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पार्ट इसी समय चलता है। भगवान का पार्ट, हम आत्माओं का पार्ट चलता है सतयुग से कलयुग तक, पूरा एंड तक। लेकिन ईश्वर का पार्ट, परमात्मा का पार्ट, वो भी कैसा पार्ट? विधाता, कि अपने बच्चों को, आत्माओं को सर्व विधियां बताने वाला, कैसे सर्व खजाने प्राप्त करे आत्मा, जन्मों जन्म के लिए भाग्य बनाए, तो हर प्रकार की विधि सिखाने वाला ऐसे भगवान का ऐसा पार्ट, और वरदाता का अर्थात वरदान देने का अविनाशी पार्ट पूरा कल्प में सिर्फ अभी चलता है। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी, अविनाशी माना जो विनाश नहीं होता, चलता रहता है, पूरे संगम युग पर चलता रहता है। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पार्ट इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो।
ऐसे समय पर माना ऐसे वरदानी संगम युग पे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं, बाबा के बच्चे माना वरदानों के अधिकारी बच्चे, क्योंकि बाप की हर चीज़ पर बच्चे का अधिकार है, इसलिए वरदानों पर भी जैसे अधिकार है और आत्माओं ने जन्म जन्म भक्ति की है तो जैसे वो भी वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान से मिलने के लिए की है भक्ति। तो इसलिए अब बाबा कह रहे कि ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं, क्योंकि सभी लोग राज विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। बाबा कह रहे कि बाबा को बहुत हर्ष होता है ऐसा मिलन मेला बच्चों का देख के, क्योंकि बाप को भी खुशी होती है बच्चों से मिलने में। तो बाबा कहते, बाबा देख रहे हैं कि कितनी श्रेष्ठ आत्माएं कितने भोले और साधारण रूप में इस विश्व के निमित्त बनी हैं, बाबा के साथ पाया है। कितनी महान आत्माएं हैं जो विश्व परिवर्तन के कार्य में, विश्व का राज्य प्राप्त करने वाली आत्माएं, और कितने भोले साधारण रूप में, क्योंकि आज की दुनिया में राज विद्या, साइंस की विद्या और धर्म नेताएं या जो थोड़ा बहुत अधिकार प्राप्त होता है कोई एग्ज़ाम क्लियर करके, तो उनको ही श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता, जो आप ब्राह्मण बच्चों में है वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हो। दुनिया में चाहे कोई भी विद्या को श्रेष्ठ माने, लेकिन भगवान क्या देखते हैं कि अपने आप को मैं कौन हूँ वो जानना, मेरा बाप कौन है वो जानना, इसको देखते हैं सबसे पहले कि हाँ ये विशेषता इन ब्राह्मण बच्चों में है। और किसी भी नामी ग्रामी कोई भी है, चाहे धर्म नेता, धर्म गुरु, किसी में ये विशेषता नहीं है। तो बाबा कह रहे इसलिए भोले हो, साधारण हो, परंतु वरदाता, वरदान देने वाले बाप से वरदान लेकर जन्म जन्म के लिए, क्योंकि सतयुग से त्रेता तक तो पूज्य देवता के रूप में एकदम देवता रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि जीवन ही देवता ही है। फिर उसके बाद द्वापर से कलयुग तक देवताओं के रूप में हमारी मूर्तियों की पूजा होगी, गायन होगा कि ऐसे थे
भले अभी नहीं जानते हैं कि कौन थे, पर बाबा कहते बच्चे हो तो आप ही, क्योंकि इस समय आप ही भगवान से ले रहे हो, प्राप्ति कर रहे हो, जीवन परिवर्तन कर रहे हो। तो इसलिए पूज्य आत्माएं भी जिनका संसार पूजन करेगा, गायन करेगा, तो वो आप ही हो। तो सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है, वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, नामी ग्रामी माना महान, जिनको समझते हैं सभी। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती है। तो ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप भले साधारण थे, लेकिन अपने आप और बाप को जानने की विशेषता के कारण वरदाता बाप से वरदान मिल गया आपको। ज्ञान का वरदान, शक्तियों का वरदान, श्रेष्ठ आत्मा बनने का वरदान, श्रेष्ठ मन मिल गया, श्रेष्ठ बुद्धि मिल गई। तो फिर क्या बन गए? फिर बन गए पूज्य आत्माएं। तो जो दुनिया की नामी ग्रामी आत्माएं जिनको बड़ा समझते हैं, वो भी देवताओं के, पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती है। तो बड़ा कौन हुआ? तो बाबा कह रहे ऐसा रूहानी नशा रहता है, अनुभव करते हो। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। जिनको खुद से भी उम्मीद नहीं कि हम देवता बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो शास्त्र बहुत पढ़ रहे हैं, धर्म गुरु बने हुए हैं, उनको आश हो सकती है कि हाँ हमें भगवान मिलेगा। लेकिन साधारण बस सच्ची दिल वाले भगवान को ऐसे ही प्यार करने वाले ऐसा नहीं समझते कि हाँ हम देवता भी बन सकते हैं। लेकिन बाप कह रहे ना उम्मीदवार, जिनको खुद से उम्मीद नहीं है, ऐसी आत्माओं को उम्मीदवार कि वो बन सकते हैं, बनाना, ये बाप की विशेषता है। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। 3 लोक है ना, मूल वतन जहाँ आत्माएं निवास करती है, स्थूल वतन जहाँ हम अभी हैं शरीर के साथ, आत्मा जब है, और सूक्ष्म वतन जो अभी सिर्फ संगम युग पर है, फरिश्तों की दुनिया, जो आत्मा एकदम पवित्र बन जाती है शिव बाबा की याद से, तो वो इस दुनिया में नहीं रह सकती, क्योंकि अपवित्र संसार है और पवित्र आत्मा यहाँ पे नहीं रहती है। इसलिए वो कुछ समय के लिए वतन में रहती है, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा भी हैं फरिश्ते रूप में, और शिव बाबा भी ब्रह्मा के तन में वहाँ पर हैं, फरिश्ते के तन में। तो बाबा वहाँ पे बैठ के बच्चों को देखते रहते हैं और वहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे थे। अगर क्यों मुस्कुरा रहे थे? अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि यह सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो मानेंगे?
क्योंकि मुरली डायमंड हॉल में या ओम शांति भवन मधुबन में है, वहाँ चलती है। बाबा वहाँ आते थे गुलजार दादी के तन में। तो अभी बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई अनजान आत्मा है, ज्ञान नहीं है, उसको ये कहो कि ये जो सारी सभा बैठी है ये विश्व के राज्य अधिकारी हैं। तो मानेंगे कोई? आश्चर्यवत हो जाएंगे, उनको हैरानी होगी। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। श्रेष्ठ प्राप्ति कब होगी? जब दिल सच्चा होगा। तो दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है, क्योंकि प्यार है भगवान से, उसको पहचाना है। तभी तो बच्चे इतने दूर दूर से, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई रशिया, कहाँ कहाँ से बच्चे बाप से मिलने आते हैं। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए आपको अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं। बाप आएगा, उस समय ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? पा लिया। आप संपन्न बन गए। और वह बुद्धिवान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा गया है भोलानाथ बाप है। कहते हैं ना, शिव भोला भंडारी है, भोला भाला है बहुत, और भोलों पर फिदा हो जाता है। तो दुनिया वाले अभी ढूंढ रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, और आप कहते हो पा लिया, और पाया तो संपन्न बन गए ज्ञान गुणों शक्तियों से। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना दिया। बाप को पहचाना माना पहचानने की विशेषता है आप में, कि पहचान सकते हो, परख सकते हो अच्छी चीज़ को। तो पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना दिया। पहचान लिया और प्राप्त कर लिया मेरा बाबा। अब आगे क्या करना है? आपने पहचान लिया, आपने प्राप्त कर लिया, अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है जिनको बाप नहीं मिला हुआ है तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। एक ही बेहद का परिवार, क्योंकि एक है हद का कि ये मेरे माता पिता, ये मेरा भाई बहन, बस। एक है बेहद का, जब परमात्मा बाप बन गया तो सर्व संसार की आत्माएं किसकी संतान है? जिसको मैं बाबा कहती हूँ, माना जिसको मैं बाप कहती हूँ, तो सर्व आत्माएं भाई हो गए आत्मिक नाते से। तो इसलिए बेहद का, जिसमें कोई हद नहीं, इतना बड़ा परिवार हो गया है। तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है।
व अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो। अपनी प्रवृत्तियाँ माना जो थोड़ी थोड़ी सेवा मिली है, या दुनिया में थोड़े काम करते हैं तो चलो थोड़ा बाप को याद किया और अपने काम में लगे रहे। ये होता है अपनी प्रवृत्तियाँ, अपने अपने जो कार्य हैं बस उन्हीं में बिजी हो गए हो। बाबा कह रहे अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित रह जाए, न रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह ऐसा दिल में आता है कि वह अपनी अपनी प्रवृत्तियों में बिजी हो गए हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। बेहद की स्टेज। अब आत्मा की स्टेज, आत्मा की स्टेजेस है ना, तो बेहद की स्टेज कौन सी होगी? बेहद माना हद नहीं है कि यही मेरा है वही मेरा है, बिल्कुल अनलिमिटेड, सब मेरे हैं, भाई हैं, क्योंकि शिव बाप के सभी आत्माएं संतान हैं। तो बेहद की स्टेज पर स्थित हो कि मैं आत्मा और सर्व आत्माएं उस शिव बाप की हैं, तो सब मेरा परिवार है। बेहद की आत्माओं की सेवा का माना सर्व आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प कि हाँ सर्व आत्माओं की सेवा हो, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। कौन सी सफलता? उनकी सेवा होगी। तो बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उस समय यज्ञ में गोल्डन जुबली मना रहे थे, शायद 50 वर्ष हो गए थे यज्ञ को, इसलिए। तो बाबा कह रहे हैं अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम्स बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। तो बाबा उस समय सब बच्चों से पूछ रहे हैं कि विशाल प्रोग्राम बनाया है, उतना ही विशाल दिल, विशाल दिल को बाबा कहते हैं जो बेहद में हो, कोई हद का नहीं कि ये मेरा ये तेरा, सब अपने और सबसे प्यार स्नेह, रूहानी स्नेह। विशाल उमंग, छोटा उमंग नहीं कि बस थोड़ी सी सेवा हो जाए, विशाल हो उमंग, विशाल रूप की तैयारियां की हैं। या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिला तो बांट लेंगे, यही तैयारी की है? इसको ही विशाल तैयारी कहा जाता है। जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। बाबा कह रहे जो ड्यूटीज मिली हैं हर एक को सेवा की, सिर्फ वो निभा लेना, इसको विशाल उमंग नहीं कहते हैं। ड्यूटी बजाना यह आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता है। विशालता की निशानी यह है कि हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना, न्यूनेस लाना। चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको ही विशालता कहा जाता है। यज्ञ में किसी को भोजन खिलाने की ड्यूटी मिलती है,
किसी को कोई ड्यूटी मिलती है, किसी को भाषण करने की ड्यूटी मिलती है, तो जो अपनी ड्यूटी में नवीनता लाए। अब कौन सी नवीनता, ये भी बाबा ने आगे स्पष्ट किया है, लेकिन नवीनता हो, न्यूनेस हो, नया उमंग हो। ये नहीं कि बस कर रहे हैं तो करते चले। वो न्यूनेस हो, जिस चीज़ में मज़ा आता है, जिस चीज़ में आनंद आता है, तो उसको नए नए तरीक़ों से, नई नई विधियों से किया जाता है और सोचा जाता है कि और अच्छे से कैसे किया जाए। तो भोजन बनाने वाला और रूहानियत लाए, अब प्लान्स बनाए कि अब मुझे क्या क्या अभ्यास करते हुए भोजन बनाना है, किन संकल्पों में स्थित होकर भोजन बनाना है, और प्रेम और आत्मिक स्थिति में बनाना है। अर्थात अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग विधियों से, अलग अलग आत्मिक स्थिति में स्थित होके है। स्थूल बात नहीं है नया नया भोजन बनाना, परंतु आत्मा किस किस स्थिति में स्थित होके करे। और फिर भाषण के लिए भी वही विधि कि किस रूप से नया लाया जाए, नए रूप से सेवा की जाए। तो चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। जो 1 वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन ज़रूर हो, ये है नवीनता। रूहानियत की एडिशन और आत्मिक अवस्था और गहरा, एक बाबा से प्यार, उस प्रेम की स्थिति में सेवा। तो ऐसे नई नई रूहानियत की एडिशन करनी है। ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, वह सोचते हो जैसे चलता है वैसे ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। यज्ञ में वृद्धि भी तो कितनी होती रहती है। पहले कहाँ थोड़े से भाई बहन थे, अभी कितना विशाल यज्ञ हो गया है। यज्ञ माना शिव बाबा ने जो ज्ञान का यज्ञ रचा है, कितनी आत्माओं को ज्ञान मिल गया है। तो बाबा कहते विधि माना किस रीति से, किस तरीके से किया जाए, तो वो विधि भी बदलती है और वृद्धि भी बदलती रहती है। वृद्धि अगर हो रही है तो फिर विधि भी बदलेगी कि किस रीति से और सेवाएं की जाएं, कैसे उन सभी आत्माओं को पूरा पूरा भरपूर किया जाए ज्ञान, प्रेम, शक्तियों से। कैसे उन आत्माओं को और ज़्यादा बाबा के प्रेम में लाया जाए। तो इस तरह से जैसा समय समीप आ रहा है, वैसे हर आत्मा को बाप की और परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। परिवार की समीपता का अनुभव तब होता है जब किसी से सच्चा सच्चा रूहानी प्रेम, सच्ची सच्ची आत्मिक दृष्टि रखते हैं, क्योंकि तभी आत्मा को अंदर तक महसूस होता है कि ये जैसे अपना परिवार है। क्योंकि अपना माना निस्वार्थ, कोई स्वार्थ भाव नहीं हो। तो बाबा कहते जैसे समय आ रहा है तो इतना बढ़ रही हैं सेवाएं, इतनी आत्माएं आ रही हैं, तो उनको बाबा के प्यार का और विशेष परिवार के प्यार का अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस उस समय कोई रखी होगी बच्चों ने मधुबन में, तो बाबा पूछ रहे हैं सबसे, चारों तरफ के बच्चे, चाहे मधुबन में हो चाहे नहीं हो, कि सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं। सभी का कार्य है ना, हर एक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है।
मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है, चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनना होता है। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा करेगी क्या। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। किस बात में निमित्त बनना है? निमित्त माना जो बस करे, कराने वाले की और है। जैसे बाबा कहते, जैसे ये शरीर है, ये जड़ है, अगर इसमें आत्मा नहीं है तो क्या है? जैसे पड़ा हुआ है शरीर, उसको जला देते हैं, लेकिन उसमें जब आत्मा है तो आत्मा है कराने वाली, और शरीर है निमित्त माना। निमित्त माना जो करे, लेकिन कराने वाला और है, डायरेक्शन किसी और की है। मानो आत्मा को संकल्प होता है कि अब ये कार्य करना है, तो शरीर वैसे वैसे करता है, फिर वैसे वैसे आत्मा शरीर से कराती है। तो वैसे बाबा कहते आप आत्मा हो, निमित्त कराने वाला है शिव बाबा, उसकी जैसी डायरेक्शन है, उस पर आपको चलना है, खुद का कोई संकल्प नहीं। तो बाबा कहते निमित्त सबको बनना है। किस बात में? चारों ओर जहाँ भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहाँ भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो शुभ कामनाएं भेजते हैं कि हाँ आपका ये कार्य सफल हो, ऐसे बस शुभ कामनाएं भेज देते हैं। तो आप उन्हों से कम हो क्या? वीआईपी से कम हो क्या आप सभी आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना उस कार्य को सफल अवश्य बनाएगी। भले बाबा कहते सबको निमित्त बनना है, चारों ओर के बच्चों को। ऐसा नहीं कि मधुबन में सेवा हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, या किसी भी स्थान पर बाबा की सेवा के अर्थ कोई विशाल प्रोग्राम हो रहा है, तो बाबा कहते कि बच्चे आप सबको निमित्त बनना है। ये नहीं कि वो जाने। तो अगर कोई वीआईपी होता है, वो अगर उस स्थान पर नहीं पहुंच पाता, तो आप भी बहुत बड़े महान वीआईपी हो, शिव बाबा के बच्चे हो, तो उस समय आपको भी शुभ भावना माना खूब मन में श्रेष्ठ संकल्प हो, आत्मिक स्थिति हो और श्रेष्ठ संकल्प हो। और क्या हो श्रेष्ठ संकल्प? विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना मन में होते हैं संकल्प। तो यही संकल्प हो कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व की आत्माओं को शिव बाबा का संदेश, शिव बाबा का प्रेम, आनंद, शांति, सुख मिले। तो बाबा कहते चारों ओर जहाँ भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहाँ भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आजकल के वीआईपी
अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो शुभ कामनाएं भेजते हैं ना, तो आप उनसे कम हो क्या? आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए कि किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ न गवाकर हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, नहीं। आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? बाबा कह रहे हैं, बच्चे, कोई विशेष दिवस या कोई विशेष सेवा होती है तो कंगन बांधना चाहिए। कंगन होता है, किसी संकल्प के साथ कंगन बांधे जाते हैं। कोई विशेष स्थूल दुनिया में भी यज्ञ होता है ना, तो उस यज्ञ में जो जो सेवाधारी होते हैं उनको कंगन बांधे जाते हैं। क्यों बांधते हैं? कि हर एक सेवाधारी है, इसलिए उनको कंगन बांधते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कौन सा कंगन बांधना है? यहाँ संकल्प का कंगन बांधना है। मन में ऐसा दृढ़ संकल्प करना है कि किसी भी हद की बातों में, दुनिया की, अपनी परिस्थिति छोटी मोटी, किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ ना गवाए। ना कोई संकल्प फालतू वेस्ट या नेगेटिव हो, ना टाइम वेस्ट हो। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन। आपका हर संकल्प माना हर एक थॉट, विचार, हर समय विशाल सेवा के निमित्त, जो विशाल सेवा किसी भी स्थान पे बाबा के यज्ञ की हो रही हो, उसके निमित्त बन कि हाँ, मैं भी निमित्त हूँ। मनसा शक्ति से सहयोगी बनना है, अपने मन से सहयोगी बनना है। भले भाषण नहीं कर रहे वहाँ पे स्थूल रूप में नहीं है, तो बाबा कहते उस समय आपको अपने संकल्पों में कंगन बांधना है। क्या कंगन? कि अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना, अपना थॉट भी वेस्ट नहीं करना है, और हर थॉट से, हर संकल्प से और हर समय उस विशाल सेवा में सहयोगी बनना है। कैसे बनना है? मन में श्रेष्ठ संकल्प हर समय रखने हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन हूँ मैं? पवित्र आत्मा, महान आत्मा हूँ मैं, तो पूज्य आत्मा हूँ। बाबा ने आज कहा ना, पूज्य हो, क्योंकि भगवान ने आपको इतना महान बनाया है, तो सारा संसार के आगे पूज्य मूर्त हो आप। तो मैं पूज्य आत्मा हूँ। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करके फिर उस विशाल सेवा के प्रति खूब शुभ भावना, एक एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना। तो बाबा कहते हैं वातावरण वायुमंडल बनाओ, क्योंकि मंदिर है। मंदिर का वायुमंडल शांत कैसे बनता है? वहाँ पे सभी आत्माएं शुभ संकल्प ही करती हैं। वहाँ पे किसी के प्रति बुरे विचार सब छोड़कर श्रेष्ठ कामना करते हैं, कि भले खुद के लिए ही करते हैं पर करते श्रेष्ठ कामना है। भले मांगते हद की चीज़ें हैं कि ये हो,
फिर भी नेगेटिव नहीं है। तो शुभ संकल्पों से, माना शुभ विचारों से, शुभ थॉट्स से वायुमंडल क्रिएट होता है। तो जहाँ भी आप हो वहाँ अगर किसी भी सेवा, कोई भी सेवा हो रही है, वहाँ के लिए शुभ संकल्प करेंगे आत्मिक स्थिति में, तो वहाँ का वायुमंडल पावरफुल बनेगा। और एक साथ जब सभी शुभ संकल्प करते हैं तो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो बाबा यही कह रहे हैं, जब साइंस की शक्ति एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति, यह है आत्मिक शक्ति। कुछ बोल नहीं रहे हैं पर आत्मा प्यार में बाबा के साथ मगन है और शुभ संकल्प कर रही है, कल्याण हो आत्माओं का। तो यह है साइलेंस पावर। साइलेंस पावर, जितना आत्मा आत्मिक अनुभव में जाती है उतनी गहरी हो जाती है। पर हाँ, शुरुआत शुभ संकल्पों से होती है साइलेंस पावर की। तो बाबा कह रहे साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते। कोई साकार में वाणी से, कर्म में निमित्त बनेंगे। कोई आत्माएं वाणी में भाषण करेंगे, कर्म से निमित्त बनेंगे, माना भोजन कराएंगे, कोई और सेवाएं करेंगे, और कोई मनसा सेवा के निमित्त बनेंगे। इसको कहा जाता है मनसा सेवा। मन द्वारा श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न करके किसी आत्मा की सेवा, तो वहाँ पे करेंगे स्थूल वाणी या कर्म द्वारा। और जो चारों ओर के बच्चे हैं वो करेंगे मनसा द्वारा सेवा। और जो वहाँ स्थूल कार्य कर रहे हैं वो भी मनसा सेवा करेंगे, क्योंकि वो भी श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे। और जो वहाँ पे नहीं है उनका तो विशेष सेवा ही मनसा की है। जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना ही है। हर एक आत्मा इसी दृढ़ संकल्प के साथ कि इस सेवा की सफलता होगी ही होगी, आत्माओं को शिव बाबा के ज्ञान की अनुभूति होगी ही होगी। जिस कार्य के लिए ये कॉन्फ्रेंस या ये विशाल सेवा हो रही है वो होगी ही होगी। तो ये कंगन बंधा हुआ हो शुभ संकल्पों का। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे, इसका भाव यह नहीं समझना चाहिए। समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या कोई विशेष ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार हैं, इसको जिम्मेवारी नहीं कहते हैं। बाबा कह रहे बच्चे अगर ये समझें कि हाँ हम जिम्मेवार हैं, माना हमें भाषण का चांस या कोई सेवा, विशेष सेवा का चांस मिले तब हम जिम्मेवार हैं, तो इसको तो जिम्मेवारी कहेंगे ही नहीं। जिम्मेवारी तो वो जो सदा निभाई जाती है। जैसे माता पिता हैं, अब उनके लिए बच्चों की जिम्मेदारी ऐसे थोड़ी होती है कि अभी 2 दिन करनी है, 3 दिन करनी है। उनका तो जीवन ही जैसे जिम्मेवारी है। पर प्रेम है तो जिम्मेवारी से कोई छूटना है ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। कलयुग में ऐसी इच्छा होती है क्योंकि आत्माएं खुद ही कमज़ोर हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार हैं, इसको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहाँ भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है।
इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। क्योंकि जब श्रेष्ठ कामनाएं सर्वात्माएं एक साथ इतनी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प करेंगी, श्रेष्ठ भावना में होंगी, श्रेष्ठ कामना में होंगी कि सर्वात्माओं का कल्याण हो, तो सेवा की खुशी की लहर फैल जाती है। मानो कोई कितना भी दुखी हो, मंदिर के या किसी अच्छे वातावरण में जाने से उसको शांति अनुभव होती ही होती है, चाहे कितना भी दुखी हो, कैसा भी हो। तो बाबा कहते जब एक साथ इतने सारे श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो शुभ भावना, उमंग उत्साह, सेवा का उमंग सब में बढ़ जाएगा, लहर फैल जाएगी जैसे। ऐसे सहयोगी हो, बाबा पूछ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना, गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है, इस खुशी की लहर फैल जाए। भयभीत आत्माएं हैं, ना उम्मीद आत्माएं हैं, उन्हों में श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। क्योंकि सबको तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि दुखी संसार है। तो बाबा कहते उनमें उम्मीद पैदा करो, अपनी श्रेष्ठ भावना, अपनी सेवाओं से, मनसा सेवा से, भले वाणी में कोई सेवा कर रहा है तो उनमें उम्मीद पैदा करो कि हाँ गोल्डन एज आने वाली है। तो गोल्डन जुबली को गोल्डन सेवा, गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा, यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है। हम बाबा कहते हैं जैसे जो वो गोल्ड होता है ना, स्थूल सोना जो होता है वो मोल्ड हो जाता है। तो जब आप आत्मा हर परिस्थिति में मोल्ड होने वाली हो, किसी ने कहा ये सेवा करो, तो ऐसा नहीं कि अहंकार है कि मैं क्यों करूं या मुझे तो ऐसा मिलना चाहिए। मोल्ड एकदम जी हाँ जी करना ही मोल्ड हो जाना है। तो हर सेवा में, हर परिस्थिति में मोल्ड हो जाना, तो बाबा कहते वो होती है रियल गोल्ड जैसी आत्मा, माना अच्छी आत्मा। तो स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बनकर गोल्डन जुबली मनानी है। समझा? जो अब तक नहीं किया है वह करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। बाबा कहते हैं बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हो या कुछ करते हो, वीआईपीज़ को बुलाते हैं, तो बाबा कहते ऐसी ये आत्माएं निकालो जो एक आत्मा फिर बहुतों की सेवा के निमित्त बने, जो सब तक शिव बाबा का संदेश पहुंचाए। और वो कब होगा? जब उसको दिल तक लगेगा कि हाँ बाबा का प्यार मिला, वो दिल से कहेगी शिव बाबा आ गया है। उसको जब समझ आएगा तभी फिर वो औरों को बताएगा। खुद को ही प्राप्ति नहीं होगी अगर, तो फिर औरों को कैसे समझाएगी आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ, क्योंकि किसी को बुलाते हैं तो उसको भी जैसे निमित्त बनाते हैं कि हाँ आप आओ, आप ये कटिंग करना, हमारी ऐसी सेरेमनी है। तो ये एक विधि रची थी बाबा ने सभी को ज्ञान देने की, कि जैसे बच्चे उनको अपना शो भी होता है करने का, नशा होता है कि हम बहुत बड़े ऊंच पोजीशन पर हैं। तो बाबा कहते बच्चे उनको प्यार से बुलाओ, उनसे ओपनिंग करवाओ, फिर उनको थोड़ा ज्ञान दो, उनको शुभ भावना रखो उनके लिए कि इस आत्मा का भी कल्याण हो। तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ, फिर जो एक आत्मा अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बने। सोचते रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाता है, और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो।
बाबा कहते बच्चे सोचते हैं कि इस आत्मा में है ऐसी क्वालिटी कि अगर ये शिव बाबा का ज्ञान ले, होते हैं कोई VIPs अच्छे जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचते तो हैं कि हाँ इनको बुलाएंगे, ये करेंगे, पर फिर जब समय आता है वो नहीं ला पाते तो फिर किसी को भी बुला लेते हैं VIP को। तो बाबा कहते सोचते ही रहेंगे, लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाता है और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो। संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए हैं कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। बाबा कहते अगर मानो किसी को भी बुला लिया तो संख्या तो बढ़ जाती है, कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी हो जाती है, परंतु ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि कोई ऐसी आत्मा आवे जो खुद का भी कल्याण करे और अनेकों तक शिव बाबा का संदेश पहुंचाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना, अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। हर एक सेंटर पर भी ऐसी आत्माओं को बुलाते रहते हैं VIPs को। तो बाबा कह रहे अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। इसीलिए अभी से गोल्डन जुबली की स्व की सेवा की और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। तो बाबा कह रहे अपने अपने स्थान पर भी सेवा करते हो कि VIPs को बुलावें, ये करें। बाबा कह रहे अब गोल्डन जुबली मना रहे हो आप, तो वास्तव में बाहर से नहीं मनानी है, लेकिन स्व की सेवा भी हो, माना आत्मा की स्थिति भी ऊंची हो, और फिर ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेकों की सेवा के निमित्त बन जाए। तो ऐसी लहर फैलाओ। और लहर कैसे फैलेगी? इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों में रहना कि अगर ये आत्मा है, ये श्रेष्ठ भावना वाली है, तो यही आए, माना जो संकल्प हो कि ये करना है तो वो ही करना है। तो समझा क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो, मेहनत ही नहीं करो पर मोहब्बत हो शिव बाबा से, फिर मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश न वाला भी हाँ कर देता है। कोई बहुत प्यार में, आत्मिक स्नेह में है आत्मा, शिव बाबा का बच्चा, अगर सामने वाला कोई VIP कैसा भी हो, स्नेह वाला नहीं भी हो, रूखा हो, तो बाबा कह रहे कि स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना भाला भी, माना जो स्नेह में हो भी ना, वो भी हाँ कर देता है। समय ना होते भी समय निकाल देते हैं। तो यह है रूहानी स्नेह। तो धरनी बनाओ, माना पहले संकल्प शुभ करो। संग बाबा कहते थे ना, बच्चे पहले धरनी तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर उनको पानी देते, तब फिर भी फल निकलता है बाद में। तो बाबा कहते पहले संकल्पों द्वारा धरनी बनाओ, शुभ संकल्पों द्वारा। फिर स्नेह से उस आत्मा को समीप लाओ, फिर उसमें ज्ञान का बीज डालो शिव बाबा का, फिर उसको प्रेम दो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहो। फिर उस आत्मा में शिव बाबा के प्यार का, शिव बाबा के ज्ञान का, आनंद का, सुख शांति का फल उसके जीवन में लगेगा। ऐसे नहीं सोचो कि यह धरनी है ही ऐसी, माना बाबा कह रहे ऐसा नहीं सोचो कि यह तो ऐसी ही धरनी है, माना यह लोग ही ऐसे हैं कि ये तो नहीं बदलने वाले, दुनियावी हैं। बाबा कहते आप कैसे थे, बदल गए ना आप। तो शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। तो शुभ भावना हर जगह पे श्रेष्ठ फल देती है। तो शुभ भावना को जीवन में जहाँ मर्जी चाहे यूज़ करो। जैसे उस दुनिया में कोई एक सीख लेते हैं, पढ़ाई होती है, उसमें कोई टॉपिक सीख लेते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशंस
बहुत जगह यूज़ होती हैं। मान लो किसी ने कोई थ्योरम पढ़ी, अब वो थ्योरम अनेक जगह पे अप्लाई होती है। तो ये जो थ्योरम है कि शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। तो जहाँ भी आपको फल चाहिए, श्रेष्ठ फल, क्या फल चाहिए? मैं महान बनूं, स्वयं के प्रति फल चाहिए। मैं इतनी महान बनूं जैसा शिव बाबा चाहता है। तो अपने प्रति श्रेष्ठ भावना रखो। किसी आत्मा के प्रति कि ये आत्मा ऐसी महान बने, ऐसी बन जाए, तो उसके प्रति श्रेष्ठ भावना रखो। कोई कार्य सफल होना चाहिए तो उस कार्य के प्रति श्रेष्ठ भावना रखो। तो श्रेष्ठ भावना क्या होती है? श्रेष्ठ, जब सबसे श्रेष्ठ है आत्मा स्वयं, क्योंकि शिव की संतान है। तो आत्मिक स्थिति, उस आत्मिक स्थिति में भी खुद का श्रेष्ठ स्वमान कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, शिव की संतान हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम धाम में थी तो पवित्र थी, देवताई जब जन्म लिए तब भी मैं आत्मा पवित्र थी, लेकिन ये पार्ट है कि मैं अभी ऐसी बन गई थी, लेकिन फिर से शिव बाबा ने मुझे इतना महान बना दिया। तो इस तरह के श्रेष्ठ स्थिति हो। फिर उसके बाद जो भी कार्य है, चाहे किसी आत्मा से, किसी कार्य की सफलता से, उसके प्रति जो भाव होंगे वो ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि भाव मन में पैदा होते हैं। अगर खुद की स्थिति देह की है कि मैं देह हूँ, ये मेरे लौकिक माता पिता, ये मेरा ये है वो है, तो भावना श्रेष्ठ नहीं होती है। वो हद की भावनाएं हैं, उनका फल इतना महान नहीं होता। इसलिए पहले ऐसी श्रेष्ठ भावना हो। श्रेष्ठ भावना तब होगी जब श्रेष्ठ स्थिति होगी। श्रेष्ठ स्थिति है आत्मिक स्थिति। तो शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। तो बाबा कहते, अच्छा अपने घर में आए हो, बाबा बच्चों को बोल रहे हैं, मधुबन में है ना आए बच्चे, अपने घर में आए हो, यह तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। अभी समय, बाबा कहते कि समय तो थोड़ा है। किस बात का? मिलने का समय। जितनी संख्या उतना ही बंटता है ना। चीज़ 4 हो, लेने वाले 8 हो, तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे ना। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, पहले जब बिल्कुल शुरुआत थी, थोड़े बच्चे होते थे, तो बाबा एक एक से मिल लेते थे, तो समय था। फिर इतने ढेर बच्चे हो गए तो फिर इतना समय तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि इतने लाखों बच्चे हैं, एक एक से मिलना तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अपने घर में आए हो तो बाप को खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। जितनी संख्या उतना ही बढ़ता है ना। मानो थोड़े हैं तो एक एक से मिल सकते हैं, बहुत हैं तो नहीं मिल सकते एक एक से। चीज़ 4 हो और लेने वाले 8 हो तो क्या करेंगे? तो उसी विधि से करेंगे। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि इतने क्यों आए हो। बाबा ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि इतने बच्चे आप क्यों आ गए हो, थोड़े आते तो बाबा एक एक से मिल लेता। ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते, भले आए हो, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। कोई ना कोई विधि तो रचनी पड़ती है ना। तो फिर बाबा सबसे नैनों से ही मिल लेते हैं, दिल से मिल लेते हैं। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की कोई सीमा नहीं है। अव्यक्त वतन माना फरिश्तों का वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती हैं।
स्थूल वतन ये दुनिया और सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, जो परम धाम से थोड़ा नीचे है। इस समय लाइट की दुनिया है, तो वहाँ जब चाहे आत्मा पूरा पूरा दिन, घंटे, हर सेकंड, हर समय रह सकती है, क्योंकि वो तो याद से है, दिल से है, मन से है, बुद्धि से है। तो हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है, तो हर एक जोन की टर्न होती है। जैसे महाराष्ट्र जोन है, नेपाल जोन है, तो हर एक के जहाँ जहाँ के बच्चे होते हैं वो एक एक सीज़न में मिलने आते हैं, एक एक टर्न लगती है। अव्यक्त बाबा टर्न वाइज आते हैं ना, कि इतनी डेट को आएंगे, इतनी डेट को आएंगे, इतनी डेट को आएंगे। तो फिर हर एक एक जोन बन जाता है कि इस मिलन पे सिर्फ़ और सिर्फ महाराष्ट्र और ये वाले आएंगे, क्योंकि लाखों लाखों नहीं आ सकते एक साथ, इसलिए टर्न बन जाती है। फिर किसी टाइम डबल विदेशी माना, जो भारतवासी हैं वो नहीं, लेकिन बाहर वाले, बाहर जो बच्चे रहते हैं बाबा के, वो आएंगे। तो उस टाइम पे महाराष्ट्र जोन का टर्न था। तो बाबा कह रहे महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे, तब कहेंगे महाराष्ट्र। माना बाबा ने जो ऊपर कहा कि ऐसी आत्मा जो एक बहुतों को ज्ञान देने वाली बने, उस आत्मा को लाओ बाबा के स्नेह में, बाबा के ज्ञान में। तो कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे, तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही, क्योंकि दिल्ली में जो मुख्य रिट्रीट सेंटर्स बनाए हैं, दिल्ली से राजस्थान के बाद वहाँ से मुख्य सेवा होती है, दिल्ली के सेंटर्स से बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे। तो दिल्ली तो निमित्त है ही, ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिनको निमित्त बना सकते हो। बाबा कह रहे बच्चे ऐसा नहीं है कि क्योंकि दिल्ली में मुख्य कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, शांति सम्मेलन, सबको शांति क्या है, कैसे विश्व में शांति हो, तो धर्म गुरुओं को बुला के, बीके भाई बहन बड़े होते हैं, वो आपस में रूहियाँ चिट चैट करते हैं, और भी बहुत सारे भाई बहन आते हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स पे कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। तो बाबा ने कहते बच्चे ऐसा नहीं कि अभी बहुत हो गई तो जितना होगा अब नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हो, अभी तो बहुत हैं जिनको आप ला सकते हो ज्ञान में, और जो आगे औरों को भी ज्ञान देंगे। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है, दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है कि हाँ, हम भी ऐसा कोई महान या ऐसी कोई विशेष आत्मा को लाएंगे जो औरों को भी सेवा करे। तो फिर बाबा कह रहे राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। मधुबन मुख्य जो हेडक्वार्टर है वो तो राजस्थान में है ना। बाबा ऐसा नहीं कहते राजस्थान मतलब जहाँ राज किया हो किसी ने, तो राज का राजस्थान में तो स्वयं भगवान आके सब बच्चों को राजा बनाते हैं, इसलिए बाबा राजस्थान। महाराष्ट्र माना महान है जो राष्ट्र, तो ऐसे बाबा एक एक की विशेषता। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। क्वालिटी भी हो आत्माओं की, माना एकदम शिव बाबा पर पक्के बाबा के बच्चे, और क्वांटिटी भी हो, भले थोड़ा ज्ञान लें लेकिन क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो,
बहुत बच्चे भी आएँ और क्वालिटी वाले भी आएँ। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। माना जो बाबा के बच्चे हैं भारत के थे, जो देवता थे, पर अभी सेवाओं के लिए उन्होंने अलग अलग देशों में जन्म लिया, ऐसा बाबा कहते हैं। बाबा कहते बच्चे, अगर आप भारतवासियों ने और स्थानों पे जन्म नहीं लिया होता तो फिर सभी को कैसे पता चलता कि हाँ, सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा है। क्योंकि बाबा को जिसने दिल से बाबा कहा वो तो देवता बनेगा। माना देवताएं कहाँ आएंगे, भारतवासी होंगे देवताएं तो, क्योंकि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये खंड तो बाद में आए हैं, टापू जैसे होते हैं वैसे आए हैं बाद में। तो अभी बाबा कहते कि बच्चे, आप सभी आत्माओं ने अलग अलग देशों में जन्म लिया है ताकि सभी तक ज्ञान पहुंच सके। अगर सभी इकट्ठे भारत में ही होते तो पूरे विश्व में कैसे ज्ञान फैलता, सबको कैसे महसूस होता कि नहीं ये हमारा भी बाबा है। नहीं तो वो कहते बस भारतवासियों का बाबा है। तो शिव बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करने के लिए आप सभी ने अलग अलग स्थानों पर जन्म लिया है। तो अब बाबा उनको डबल विदेशी कहते हैं। तो डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत हैं ना, ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर हो जो वो समझें कि यह फरिश्ता बनकर शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। बाबा कह रहे डबल विदेशी भी नवीनता दिखाओ ताकि हर जगह यही लहर हो, विशेष सेवा की, आगे से आगे बढ़ने की, खुशी की लहर हो जो सबको इतनी महसूस हो। क्योंकि खुशी से सेवा करेंगे तो लोगों को ऐसे लगे कि ये तो कोई फरिश्ते हैं जो हमें शुभ संदेश दे रहे हैं। तो बाबा कहते समझा, अब देखेंगे कि कौन सा जोन नवीनता करता है, संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं। माना कि क्वालिटी वाली आत्माएं लाएंगे या बहुत सारे ले आएंगे जो ज़्यादा क्वालिटी वाले बच्चे नहीं होंगे। फिर बाप दादा रिज़ल्ट सुनाएंगे अगली मुरलियों में। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। माना सेवा में नवीनता भी लाना तो बाबा और एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। एक एक पॉइंट फिर से समझते हैं। सर्व स्वराज्य माना आत्मा का खुद पे राज हो, खुद का मन पे राज हो। खुद पर राज्य करे आत्मा। तो सर्व स्वराज्य, स्व पर राज्य, विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य होंगे तो फिर विश्व माना सतयुग में श्रेष्ठ राजा बनेंगे। ऐसी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा, बिल्कुल सर्व आत्माओं की सेवा, बेहद की वृत्ति, एकदम आत्मा की वृत्ति भी बेहद की हो, ऐसी वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को दिल विशाल हो, सदा विशाल बुद्धि,
विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले। निर्माण करना माना क्रिएट करना, एक होता है निर्माण माना झुकना, किसी के आगे प्यार से जैसे रिगार्ड देने के लिए झुकना, और एक है निर्माण करना, किसी को ज्ञान देना, उस ज्ञान से उस आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य निर्माण होना, ऐसा निर्माण करना। तो स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान कि मैं सेवाधारी हूँ। कोई भी सेवा चल रही हो विश्व में बाबा की, तो मुझे श्रेष्ठ भावना रखनी है, उस श्रेष्ठ भावना से अच्छा फल निकलेगा सेवा का। तो सेवा का फल निकालने में माना उस फल को निर्माण करने में मैं भी जैसे भागीदार हूँ, जिम्मेदार हूँ। तो सदा श्रेष्ठ, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले, क्योंकि बाबा हर सेवा में नंबर 1 सफल। तो सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता पाने वाले ऐसी रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। अब बाबा हर एक से पर्सनल मुलाकात भी करते थे, तो इसमें विशेष कुमारियों से मुलाकात की थी बाबा ने, जो कुमारियाँ बाबा से मिलने आई थी। सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है, इनोसेंट जीवन, कुमारी जीवन। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है, कुमारियों को ही पूजते हैं ना। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो। सभी कुमारियाँ विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो। विशेष सेवाधारी बनेंगी या हद की, विश्व सेवाधारी बनेंगी या हद की, माना हद की, थोड़ों की सेवा या विश्व की सेवा, गुजरात की सेवा या मध्य प्रदेश की या फलाने स्थान की सेवा करनी है, ऐसे तो नहीं है ना कि बस पढ़े लिखे थोड़ा सा और उसमें थोड़ी सेवा की, स्थूल रूप में नौकरी पे लगे या कुछ किया तो वहाँ की सेवा करनी है, ऐसा बाबा पूछ रहे हैं, या विश्व में सर्वात्माओं की सेवा करनी है। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती हैं। एवर रेडी माना हाँ बाबा ये भी करेंगे, हाँ बाबा ये भी करेंगे। तो ऐसी आत्माएं और को देखकर औरों को भी उमंग आता है कि हम भी ऐसा बनेंगे। तो एवर रेडी, जो बाबा कहे वो करने वाली, ऐसी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती हैं। तो आप कुमारियाँ जो चाहे वह कर सकती हो। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वह कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह कर के सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है, जैसे स्थूल पढ़ाई में मार्क्स लेते हैं अच्छे, कब मिलते हैं, जब अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो इसमें बाबा यही कह रहे हैं कि ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिए हैं, लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना है। नंबर 1 कौन? लक्ष्मी नारायण बनना है। सदा विशेषता यह दिखाओ, क्या विशेषता दिखाओ सबको? बोलो कम लेकिन जिसके भी सामने जाओ वह आपकी जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाते हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़ें, यह है विशेषता। ऐसा मुख से ज्ञान देना वो अलग बात है, लेकिन जीवन ऐसी महान हो जो जीवन देख के कोई पढ़े कि ऐसी हो जीवन। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए, मुख के टीचर नहीं।
मुख से तो बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वह मानते नहीं हैं। आप मुख से किसी को कहो कि ऐसा जीवन बनाओ, लेकिन खुद का जीवन महान हो ही नहीं तो फिर वो मानते नहीं है सामने वाला। कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत हैं, वो कहते हैं कि ऐसे सुनाने वाले तो बहुत हैं। इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसी को बाप का बनाना है। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते, देखने चाहते हैं। देखो, रेडियो सुनने की चीज़ है और टीवी देखने की चीज़ है, तो क्या पसंद करेंगे? सुनने से भी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो आपकी जीवन में भी देखना चाहते हैं वो कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं। ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है उसको जानती हो ना? संगम युग पर सबसे महान कुमारियां हैं, क्योंकि सेवा के निमित्त सबसे ज़्यादा कुमारियां ही बनती हैं। बाबा की सेवा के निमित्त, बाबा का ज्ञान सबको बांटने के निमित्त। तो अपने को महान समझकर सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है? बाबा की सेवा में सहयोगी बनी हो खुद को महान समझकर, या भी बनना है? क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है क्या? टोकरी उठाएंगी? बाबा कहते नौकरी करना माना टोकरी उठाना। तो बाबा कह रहे डबल पार्ट धारी बनने का। कई सोचते हैं कि नौकरी भी करेंगे और बाबा की सेवा भी। पर कई बार बाबा कहते हैं कि हाँ ऐसा भी करो, पर इसमें बाबा ने डायरेक्शन दी है कि टोकरी भी साथ में उठाओगी और सेवा भी करोगी, या सिर्फ उड़ती कला में सिर्फ बाबा की सेवा करोगी। तो लक्ष्य यही रखो कि सिर्फ बाबा की सेवा करूँगी। फिर कोई विघ्न आता है तो उसको क्रॉस करो और धीरे 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 लक्ष्य तक पहुँचो। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए डबल सेवा करनी है। वो तो कोई ना कोई सर्कमस्टांस अनुसार अगर है तो ठीक है जी बाबा, ऐसा है अभी। लक्ष्य ये हो कि सिर्फ शिव बाबा की सेवा करनी है। अच्छा, वरदान है बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे बालक का नशा सभी में है कि हम शिव बाबा के बालक हैं, ऐसे बालक सो मालिक, बालक भी और मालिक भी। अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कह रहे बच्चे, जैसे बालकपन का नशा आप सभी को है, ऐसे बालक के साथ मालिक पने का भी नशा हो। और मालिक पने का नशा क्या होता है? श्रेष्ठ नशा, या उसका महसूसता क्या है? जितना ही मालिक कि मैं विश्व का मालिक हूँ, बनूँगा या हूँ अभी भी, उतना ही विश्व का सेवाधारी। माँ बाप बच्चों के मालिक होते हैं, लेकिन माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े सेवाधारी होते हैं। सिंपल। तो जितना मालिक विश्व का, उतना विश्व के सेवाधारी के संस्कार इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा कि मैं विश्व का मालिक हूँ, और विश्व सेवाधारी का नशा एक जैसा हो, समान हो।
बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं। माना प्रत्यक्ष माना प्रैक्टिकल कर्म में हूँ कि मैं शिव बाबा का बालक हूँ और मैं विश्व का मालिक भी हूँ, और मालिक बना माना विश्व सेवाधारी भी हूँ। जब ऐसा प्रैक्टिकल जीवन में आने लगेगा तब आप बाप समान माना बाबा जी जैसे सर्व खजानों से संपन्न हैं। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सत्यता, पवित्रता, नम्रता, धीरजता, ऐसे ही आप भी सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान से जितना खुद को भरपूर करेंगे तो उतना अधीनता तब होती है जब किसी में आकर्षण होता है, तभी हम उसके अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए खुद अगर ज्ञान से आत्मा भरपूर होगी तो कभी किसी में आकर्षित नहीं होगी। इसलिए ज्ञान से खूब खुद को भरो। अच्छा, ओम शांति।